हेलो दोस्तों, आज से ठीक 17th सेंचुरी में हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। ग्रेविटी हमारे हर जगह पर है, हम इसी के साथ जन्म लेते हैं और इसी के साथ मरते हैं। इस यूनिवर्स की हर एक चीज एक दूसरे से अट्रैक्ट है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी ही है जो हमें जमीन पर जोड़ कर रखता है और आपको दूर जाने से रोकता है। ग्रेविटी यानी कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स जिसके पास मास है उनको ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ, मतलब पुल करता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ हम खुद है। जिस तरह से हम अर्थ के सरफेस पर खड़े होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही पॉसिबल है, और ग्रेविटी सिर्फ हम तक नहीं बल्कि यूनिवर्स के बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स पर भी अफेक्ट करता है। जैसे हमारा मून हमारे अर्थ को अफेक्ट करता है। अब ये हमें फील नहीं होगा लेकिन ये हमें ओशंस पर देखने को मिलता है। जिस तरह से लो टाइड्स और हाई टाइड्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्रिएट होता है और वो है डिस्टेंस। जब आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया तब उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, और इस फार्मूला में उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की मदद से बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करेगा यानी खींच लेगा, और जितना ज़्यादा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी कम उनकी ग्रेविटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे गैलेक्सी के सेंटर के ब्लैक होल को भी ले सकते हैं। उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो हर एक स्टार को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ तक कि लाइट की स्पीड भी ब्लैक होल से नहीं बच सकती। लेकिन वो ब्लैक होल हमसे 5000 लाइट ईयर दूर है, इसलिए हमें उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन न्यूटन ने सिर्फ हमें ये बताया कि ग्रेविटी होती क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। ये जानने के लिए हमें बहुत समय का वक्त लगा, और फिर साल 1905 में हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम की चादर में एक कर्व है। जी हाँ, यूनिवर्स की इस चादर में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास भारी है वो उस फैब्रिक में कर्व बनाता है। जैसे हम हमारे सन को ही देख सकते हैं, सन का मास 99% है सोलर सिस्टम में, जिसके चलते उसने स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर बनाया है, इसलिए बाकी अदर प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब हम इस ट्रैम्पोलिन के बीच में एक हैवी बॉल को रख दे तो वो बॉल उस जगह पर एक गड्ढा बना देगा, और जब हम छोटे बॉल को इस ट्रैम्पोलिन पर छोड़ देंगे तब वो छोटा बॉल हैवी बॉल के चक्कर लगाने लगेगा, जैसे हमारा मून हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है और अर्थ सन के। आइंस्टाइन ने उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये भी बताया कि स्पेस के 3 डायमेंशन और टाइम का 1 डायमेंशन मिला के बनता है 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले वैज्ञानिकों को ये लगता था कि स्पेस और टाइम अलग अलग है, इसलिए आइंस्टाइन की ये खोज सबसे बड़े खोजों में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये समझ आया कि ग्रेविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के वजह से हम जिंदा है। लेकिन ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि अगर स्पेस टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का हेवी मास है तो वो अपने फैब्रिक में गड्ढा बनाता है, और इसी के वजह से बाकी छोटे ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।